भारत के लिए मॉनसून केवल एक मौसम नहीं है, इस मौसम से एक अलग सा रिश्ता है हमारा। देश के कई हिस्सों में बारिश को तो त्योहार की तरह मनाया जाता है। कई जगह बारिश के साथ ही शुभ काम करने की परंपरा है। बारिश होने पर उत्सव मनाया जाता है, लेकिन मॉनसून के सीजन में अगर बरसात भटक जाए तो देश के हर हिस्से से आपको ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी जहां पर लोग अपनी तरफ से पूरा जतन कर लेते हैं कि बरसात हो जाए। ये गधा कोई मामूली गधा नहीं, बारिशों की उम्मीदों का गधा है और उस पर सवार है मध्य प्रदेश के रतलाम में पड़ने वाले गांव धराड़ के उप सरपंच जी। उप सरपंच जी गधे पर लेकिन बैठे क्यों हैं? अच्छी बारिश की कामना के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए और गांव के हित के लिए आज गधे पे बैठे हैं। गांव के मुखिया होने के नाते यह पूर्वगत परंपरा है। इसके लिए अच्छे बारिश के आह्वान के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए आज गधे पे बैठे हैं, जिससे अच्छी बारिश हो और हमारे किसानों को अच्छा फायदा मिले। रतलाम में बारिश की शुरुआत अच्छी हुई थी, लिहाजा किसानों ने सोयाबीन की फसल बो दी, लेकिन बस तब से बादल बिल्कुल रूठ ही गए। गांव के लोगों ने किसी पुरानी मान्यता के हिसाब से गांव के मुखिया जी को गधे पर बिठाया और बस निकल पड़ा उम्मीदों का गधा गांव में। बैतूल के आसाड़ी गांव में जब बारिश नहीं हुई तो लोगों को चिंता हुई, और जब चिंता हुई तो उसका शिकार खुद वर्षा के देवता इंद्रदेव हो गए। इस मिट्टी के नीचे इंद्रदेव की मूर्ति है। बच्चों ने उन्हें इसलिए मिट्टी से बंद कर दिया है ताकि अंदर अंदर जब उनकी सांस घुटेगी तो वो मिट्टी को हटाने के लिए बारिश करेंगे, और जब बारिश होगी तो गांव की खुशहाली लौट आएगी, क्योंकि ये इस गांव की पुरानी परंपरा है। ये तो अब हमारे उम्र तो वैसे हमारे अब 60 पे पहुंच गए। हम तो जब छोटे नंगे था, जब से हम उसको छपाई करते थे, पूर्वजों से चलते आ रहे कि बरसात नहीं हो रहे तो अब तो लड़के को कर रहे थे। पहले 5 लड़की 5 लड़के नंगे अवस्था में करते। आज छोटे बच्चे तो छोटे से चड्डी भी नहीं छोड़ने को होता, नहीं तो पूरा नंगा अवस्था में उसको छपाई करते। बारिश जब होगी तब होगी, लेकिन बारिश के आह्वान के चलते गांव में पूजा पाठ का पूरा माहौल बना हुआ है। लोग बूंदों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीहोर के लाड़कुई गांव के लोगों को लगता है कि बरसात के भगवान उनसे रूठ गए हैं और उन्हें मनाना पड़ेगा। मनाने के लिए सहारा लिया गया है गांव की प्रचलित मान्यता का। गांव के लोगों को विश्वास है कि पहले भी जब वर्षा संकट आया तो ऐसा आयोजन काम कर गया था, तो अब भी कर जाएगा। लिहाजा सबको इस जल समारोह नाम के आयोजन से पूरी उम्मीदें हैं। समारोह का उद्देश्य साहब, यहाँ पानी की जो अभाव हो रहा है, फसलें किसानों की जो बर्बाद हो रही है, उसके कारण में हमारे पुराने लोगों की जो मान्यता है, मान्यता के हिसाब से डोंगरे बाबा मंदिर जो है उस पर कढ़ाई रगवाने से और श्री राम जानकी मंदिर में कन्या भोज करवाने से हमेशा यहाँ वर्षा होती रही है, ऐसा किसानों का और बुजुर्ग लोगों का मानना है। तो उन्हीं की परंपरा को निर्वहन करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा। बरसात की बूंदों से जिंदगी मिलती है और उसके लिए फिर गधे पर उल्टा बैठना भी मंजूर है। इंद्रदेव को सजा देना भी और पुरानी मान्यताओं पर विश्वास भी। ये सारी कवायदें मानसून को मनाने के लिए हैं, क्योंकि मानसून की बारिश पर ही टिकी हैं अच्छी कृषि की उम्मीदें। जहां बारिश नहीं होती है या देर होती चली जाती है, वहां के दृश्य इंसानों की लाचारी की मार्मिक तस्वीरें पेश करते हैं। देश के कई हिस्से अब भी ऐसे हैं जहां लोग आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं।
देश के कई हिस्सों में किसानों की नजरें ऐसे ही आसमान की ओर लगी रहती हैं कि कब बारिश हो, कब खेतों का सूखा खत्म हो, कब मौसमी फसलों की बुवाई हो। मॉनसून भटक गया, कब बारिश होगी पता नहीं, लेकिन ये मालूम है कि मूंग, उड़द और कपास की बुवाई के लिए बहुत कम समय बचा है। पिछले साल 10 जुलाई तक 588.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हो चुकी थी। इस साल अभी तक 499.87 लाख हेक्टेयर में ही बुवाई हो पाई है। मूंग, सोयाबीन, धान और कपास समेत लगभग सभी खरीफ फसलों की बुवाई पिछड़ चुकी है। अब बारिश ऊपर से बो तो दी है 10, 15, 20 बीघा जमीन, अब पानी नहीं आ रहा तो इसका क्या कर सकते हैं। अगर बारिश नहीं होगी तो परेशानी तो बहुत आएगा कि कहीं में घर खर्चो नहीं चले। ये पीड़ा मालवा के किसानों की है। जरा सी बूंदाबांदी के दम पर खेती कर ली, बीज बो दिए, लेकिन अब जब बारिश रूठ गई है तो दिल डूबा जा रहा है। किसानों को ये डर सता रहा है कि कर्ज लेकर जो बीज बोया है, जमीन में वो बारिश न होने की वजह से कहीं नष्ट न हो जाए। थोड़ी बहुत वर्षा हुई, किसानों ने इसमें अपनी सोयाबीन, मक्का, ज्वार, उड़द जो बोया है, वो बारिश लंबी खींच के कारण लगभग आज 12 दिन से ऊपर होने को आया है। वर्षा कम हो पाई थी, इसलिए वो जो बोया था वो बीज अंकुरित तो हुआ, पर इस गर्मी के कारण वो बीज अंकुरित होने के बाद पूरा खत्म हो गया है। गुजरात के राजकोट से लगे गांव के किसानों ने भी मौसम पर भरोसा करके मूंगफली और कपास जैसी फसलें बो दी थी। शुरू में लगा था कि बारिश होगी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं उनके चेहरे उतरते जा रहे हैं और एक डर मन में बैठने लगा है। बारिश की मूंगफली और ज्वार और बाजरी और सब गोया है, पर अभी बारिश 15 दिन बाद आएगी तो सब खेड़ों की मेहनत बेकार जाएगा और सब बेरोजगार हो जाएगा। इसलिए बारिश अभी 2-3 दिन में आ जाएगा तो अच्छा होएगा। मेहनत करना आता है, सो मेहनत कर रहे हैं अपने खेतों में, लेकिन अगर मानसून इसी तरह गच्चा देता रहा तो दिन मुश्किल में आ जाएंगे। ये सोचकर मन अच्छा नहीं है। पिछले 10 दिन से बारिश नहीं हुई कहीं भी। हमने सब कुछ बो दिया है और जो अगले सप्ताह तक बारिश भी कोई आसार आने का आसार नहीं है। एक हफ्ते में बारिश नहीं आए तो लाखों का नुकसान। मेरे जैसे किसान, कई लोगों ने मूंगफलियां बो दी। रिमझिम बरसने वाला आधा आषाढ़ कई राज्यों में सूखा ही निकल चुका है। बाकी बचे आधे से उम्मीद है कि शायद अब सब अच्छा होगा। कर्नाटक के टूरिस्ट प्लेस वाटरफॉल में कभी बहुत पानी होता था, लेकिन बारिश ना के बराबर हुई है तो धाराएं सिमटी सिकुड़ी सी हैं। अभी बारिश बहुत कम है, इसीलिए पानी भी थोड़ा कम है। अभी कोरोना टाइम के वजह से इधर टूरिस्ट ज़्यादा नहीं आया। अभी एक हफ्ते से फॉल्स का गेट तो ओपन है, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं है। इधर टूरिस्ट वाला भी थोड़ा कम हो गया है इस बार, इसीलिए ऐसा अभी बहुत इधर का हालत थोड़ा ये है। मॉनसून के असंतुलन ने मुश्किलें हर जगह बढ़ाई हैं। कहीं पानी को लेकर लड़ाई है तो कहीं पानी के लिए जद्दोजहद है।